मेरे साथियों, इसीलिए अपने लोगों को जगना होगा और लोगों को जगाना होगा। ये आवाज आज 21 अक्टूबर 2023 की है। ये आवाज रुकेगी नहीं। आज से अपने लोग आध्यात्मिक परिक्षेत्र को चीरते हुए और राजनीतिक परिवेश में उसमें अपने को समाहित करेंगे, क्योंकि धर्म नीति और राजनीति दोनों की शिक्षा से परिपक्व होकर के और भारतवर्ष को एक दिशा देने के लिए अपने लोग आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस की आई लोग संपन्न हो गए। आज भी 211 करोड़ 2,11,000 करोड़ रुपए 2,11,000 करोड़ रुपए क्या जरूरत थी? यहाँ तो सारी खनिज संपदा भरी पड़ी है। खनिज संपदा भारत में भरी पड़ी है। वो संपदा का प्रयोग हमारे देश के राजनीतिक लोगों ने क्यों नहीं किया? वो कहाँ चला गया? सोना चांदी हीरा जवाहरात पन्ने पोखराज वो कहाँ चले गए? कोयले की खदानें, तांबा पीतल सबकी सारी खदानें हमारे देश में, ये सब कहाँ जा रहा है? कहाँ ये लेकर के जा रहे हैं? कौन लेकर के जा रहा है? तो इसका पाई का हिसाब नेताजी के आने के बाद देश के राजनेताओं से होगा। न्याय जो व्यवस्था है वो बहुत सख्त होनी चाहिए। वो शासन हमेशा डंडे के बल से चलता है। इसीलिए नेताजी ने कहा था, जब हमारा भारत वर्ष आजाद हो जाएगा तो हम 20 वर्ष तक अपने भारत वर्ष में एक सख्त अनुशासन, सख्त नियम के तहत हम देश की व्यवस्था को संचालित करेंगे, जिसे कहते हैं लोग मिलिट्री शासन कहते हैं, कोई कुछ कहता है, लेकिन एक कठोर कानून देश को चलाने के लिए होना चाहिए। तब तक आप देश को नहीं चला सकते। आज आजादी सरकार के स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर एक बात और ये कहता हूँ कि 76 सालों में हमारे देश के राजनेताओं ने देश को गुमराह किया। आपका राष्ट्रगान नहीं है, आपका झंडे का निशान नहीं है, आपका संविधान नहीं है। तीनों चीजें आपकी नहीं है। तीनों चीजें क्यों नहीं है? राष्ट्रगान 1911 में जब जॉर्ज पंचम आया था, उसके स्वागत में रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, ये गीत उसके स्वागत में। आजादी की लड़ाई चरखे से लड़ी गई। आजादी की लड़ाई हमने चरखे से लड़ी। चरखा उसको मान्यता क्यों नहीं दिया गया? ठीक है, अगर आप चक्र लेकर के आए तो चक्र में ये तीलियां 24 तीलियों क्यों आई? 32 तीलियां आपने क्यों नहीं स्थापित किया? अशोक के स्तंभ में 32 तीलियां हैं। दूसरी बात, या पूरा अशोक स्तंभ ही क्यों नहीं आपने झंडे में लगाया? ये 24 तीलियां ब्रिटिश गवर्नमेंट की महारानी विक्टोरिया के मुकुट में 24 तीलियों का चक्र बना हुआ था, जिसमें कहा जाता है कि उसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता। ये चीज आपने स्थापित। तीसरा, हमारा संविधान, जिस संविधान को लेकर के आज भी बहस होती है, वो संविधान इंडिया दैट इज भारत शैल बी टू यूनियन ऑफ स्टेट, हमारा यही शुरुआत होता है। तो ऐसा क्या कारण है कि हमारे संविधान में तमाम संशोधन करने पड़ते हैं, तमाम नए बदलाव करने पड़ते हैं? ब्रिटिश गवर्नमेंट के आधा से ज्यादा कानून उसमें समाहित है, कई देशों के तमाम कानून समाहित है और उसके तहत हमें आपको चलाया जा रहा है। भारत का संविधान कहाँ गया? भारत की व्यवस्था की वो चीजें कहाँ चली गई? तो आज ये संविधान ये अंग्रेजों ने हमें तैयार करके हमारे ऊपर थोप दिया। ये इसलिए कहना पड़ा, आजादी सरकार का जो संविधान था, देश को चलाने की व्यवस्था थी, उस आजादी सरकार के संविधान को, उस आजादी सरकार के राष्ट्रगान को, जिसको 11 देशों ने मान्यता दे रखी थी आजादी सरकार को, उसको हमारे देश के राजनेताओं ने, पंडित नेहरू ने, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने, कांग्रेस ने क्यों नहीं लागू किया? और ये चीजें अंग्रेजों की वो लागू कर दिया गया। अगर आप स्वतंत्र हो गए थे तो ऐसा क्यों हुआ? खून खराबा क्यों हुआ? जाते जाते 30-40 लोगों को मरवा दिया गया, देश को बांट दिया गया। तो आज कभी भी हमारे राजनेताओं ने इस पर विचार नहीं किया। जो भी सत्ता में गया वो सोचा लूट लो और निकल जाओ, लूट लो और निकल जाओ, लूट लो और निकल जाओ।
ये सारी चीजें होती चली गई, ये क्रम चलता रहा, ये होता चला गया। इसलिए आज हम आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं कुछ विषयों पर चर्चा करने। आजादी सरकार के स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर यह एक बहुत बड़ा अभियान